खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 13वीं आयत तक। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करें, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फ़ख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदावंद के इस कलाम के पढ़े जाने के ऊपर सुने जाने की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से हम लोग आयत जो 6 आयत है इसको हम लोग सीख रहे हैं, और थोड़े दिन पहले हमने देखा था ईमान के साथ मांगने के ताल्लुक से हमने ईमान के बारे में देखा था, और हमने 6 तरह के ईमान के बारे में सीखा था। किसी को याद है कौन कौन सा था ईमान? डेड फेथ, शेकन फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, ग्रोइंग फेथ, बस शेकिंग फेथ ऑलरेडी बता दिया। और हाँ जी, हाँ, वीक फेथ, डेड फेथ, और एक जो खास तो था वो था डिमोनिक फेथ। ठीक है, और डिमोनिक फेथ पता क्या होता है किसी को? सब भूल गए बाकी डिमोनिक फेथ के बारे में। हाँ जी, जो अबलीस भी ईमान रखता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अबलीस ईमान तो रखता है लेकिन वो ईमान के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर करता। और बहुत सारे ऐसे हम ईमानदार भी हैं जो ईमान तो रखते हैं लेकिन ईमान के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अगर हमारा ईमान ठीक चीज पर होगा तो फिर हम जीते रहेंगे। अगर हमारा ईमान किसी गलत चीज पर है तो वो गलत ईमान जो है वो हमें बचा नहीं सकेगा। क्या ऐसे हम ईमानदार भी हैं। ओके, फिर दूसरी बात हमने देखी कि ईमान से मांगने के ताल्लुक से हमने देखा था, दुआ के ताल्लुक से हमने सीखा था। और किसी को याद है कि हमने सीखा था कि दुआ क्या नहीं है? एक्चुअली दुआ क्या है ये तो हम सब समझते हैं ना, लेकिन दुआ क्या नहीं है इसके बारे में हमने समझा था। किसी को मालूम है क्या दुआ नहीं है जो हम करते रहते हैं अक्सर? हाँ जी, दुआ करना जो है वो खुदा को मजबूर करना नहीं है। और 5 बातें मैंने बताई थी। और दुआ नहीं, क्या नहीं है? खुदा को डिक्टेट नहीं कर सकते। ओके, एक अच्छी बात आई है, इसको मैंने नहीं शेयर किया था लेकिन एक अच्छी बात है कि हम खुदा को बाज़ औक़ात डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, और क्या दुआ नहीं है? बस यही है, खुदा के ऊपर हुक्म चलाना जो है, जो डिक्टेट करना जो है, इसके बारे में मैंने देखा कि दुआ जो है खुदा के ऊपर ऑर्डर करना नहीं है कि उसको एक प्रेयर लिस्ट दे देना, उसको एक शॉपिंग लिस्ट दे देना और कहना कि खुदा ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, और बाद में तो छुट्टी है, तू घर चले जाना। हाँ, दुआ खुदा के साथ नौकरों का सा सलूक करना नहीं है। ठीक है, फिर तीसरी बात हमने सीखी दुआ में के ताल्लुक से कि क्या दुआ नहीं है। दुआ जो है वो खुदा को का हैंड ट्विस्ट करना नहीं है कि मजबूर कर देना कि खुदा नहीं, तू जब तक ये करेगा नहीं उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, यानी भूख हड़ताल करना नहीं है, दूसरे लफ्जों में ये कह ले। और अक्सर हम जब रोजा रखते हैं तो हम भूख हड़ताल करते हैं। समझते हैं भूख हड़ताल क्या होती है? जब हम कहते हैं कि जब तक तू मेरा ये काम नहीं करेगा मैंने यहां से नहीं उठना है,
याद रखें, रोजा जो है वो एक मुकद्दस इबादत है, वो मजबूर करना खुदा को नहीं है, ठीक है, और ना ही भूख हड़ताल करना है, और ना ही दुआ यह है कि खुदा कहना कि ये मेरा हक है, तू ये मुझे दे। हमने दो तरह के राइट के बारे में सीखा था। किसी को याद है कि खुदा के सामने जब आते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा हक है, तू मुझे दे। आपने तो लिखा हुआ है। ओके, नो, देयर आर टू काइंड ऑफ राइट्स, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव राइट हमारा यह है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, व्हाट एवर बिलोंग्स टू गॉड दैट बिलोंग्स टू अस, कि जो कुछ खुदा का है वो सब हमारा है, और खुदा हमें अपने मुकर्रर वक्त पर उसको देगा, मुकर्रर वक्त पर। लेकिन बहुत दफा हम खुदा के हाथ के नीचे से बाहर निकलकर जो राइट टाइम नहीं होता उसकी हम डिमांड कर देते हैं। और हमने देखा था मुशर्रफ बेटे के बारे में कि मुशर्रफ बेटा जो है उसका बाप अभी जिंदा होता है तो वो कहता है कि जो मेरी मिरास का हिस्सा मुझे बनता है, जो मेरा हक है, तो मुझे दे दे। वो कहता ठीक है, तेरा ही है, आज भी तेरा ही है, कल को भी तेरा ही होना है, तो लेके जा, चला जा। वो लेके चला जाता है। और आप सब जानते हैं कि मिरास कब मिलती है उसको? हाँ जी, मिरास उस वक्त मिलती है जब बाप जो उसका हकदार है, जो देने वाला है, जब वो मर जाता है। तो इस बेटे ने अपने बाप को जीते जी मार दिया। दैट वॉज नॉट द राइट टाइम टू टेक हिज इनहेरिटेंस। तो बहुत दफा मेरे अज़ीज़ों हम भी ऐसा ही करते हैं। और फिर हमने देखा था कि दुआ क्या है एक्चुअली। हमने देखा था कि दुआ जो है वो मसीह जिंदगी का सांस है, और हमने देखा था कि दुआ जो है वो रूहानी तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ एक जबरदस्त हथियार है। और फिर हमने देखा था कि इब्लीस किसी चीज से नहीं डरता सिवाय एक ईमानदार की दुआ के। और फिर हमने देखा था कि यीशु मसीह जो है वो एक मर्द दुआ शख्स था, और यीशु मसीह हमने देखा था कोई एक कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और किसी को मालूम है यीशु कितनी देर दुआ करता था? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सारी सारी रात दुआ में गुजार देता था। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सुबह उठने से बहुत पहले वेरानों में जाकर दुआ किया करता, तन्हाई में जाकर दुआ किया करता। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अलग जंगलों में जाकर दुआ किया करता था। और हमने सीखा था कि जब यीशु मसीह कामिल खुदा है, खुदा होते हुए अगर उससे इतनी ज्यादा सारी सारी रात दुआ करने की जरूरत है, तो फिर हमें कितनी देर दुआ करने की जरूरत है? मैंने बताया था कलाम मुकद्दस क्या कहता है, कितनी देर हमें दुआ करने की जरूरत है? आधा घंटा। कलाम मुकद्दस में लिखा है हर वक्त और हर तरह से रूह में मिन्नत और समाजत करते रहो, दुआ करते रहो, रूह में दुआ करते रहो एवरी टाइम। और फिर हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि अगर 24 घंटे दुआ ही करते रहेंगे तो फिर बच्चे कितों पालेंगे? बच्चे भी तो पालने हैं। तो क्या हमने सीखा था, क्या कहता है कलाम मुकद्दस इसके बारे में? काम ना करें सब कुछ करते, तो फिर कैसे 24 घंटे हम कैसे हर वक्त दुआ कर सकते हैं? हाँ जी, आपका दिल, आपका दिमाग जो है वो खुदावन की तरफ लगा रहे। और मैंने बताया था कि आप बर्तन धोते हुए दुआ कर सकते हैं, आप कपड़े इस्त्री करते हुए दुआ कर सकते हैं, आप गाड़ी चलाते हुए दुआ कर सकते हैं, आप लेटे लेटे दुआ कर सकते हैं। कोई भी चीज जो है वो आपको दुआ करने से रोक नहीं सकती है। और फिर हमने देखा था कलाम मुकद्दस में से कि हम दुआ क्यों मांगे, क्यों मांगे दुआ? जब दुआ खुदा को मजबूर करना भी नहीं है और खुदा ऑलरेडी सब कुछ जानता है कि हमारी क्या जरूरत है, तो फिर हम क्यों दुआ मांगे? हाँ जी, उसके साथ अपना रिश्ता उस्तवार करने के लिए, उसके साथ अपनी मोहब्बत को शेयर करने के लिए। क्योंकि दुआ जो है वो एक इबादत है, दुआ मजबूरी नहीं है, दुआ एक बोझ नहीं है कि ये मेरे सर पे आग लटका है और अब ये मैंने करना ही करना है। और ये ड्यूटी भी नहीं है कि आप कहें कि नहीं अब तो मुझ पे फर्ज है तो अब मैंने करनी ही करनी है। नहीं, ये एक मुकद्दस इबादत है जिसमें आप खुदा के दिल के करीब आते हैं और खुदा के साथ एक होते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, दुआ जो है वो रूहानी सांस है। और जिस हमने बताया था कि जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं, ऐसे ही हमें रूहानी तौर पर भी सांस लेने की जरूरत है। और किसी को मालूम है स्पिरिचुअल ब्रीदिंग क्या है? हमने क्या सीखा था, क्या होती है स्पिरिचुअल ब्रीदिंग? प्रेयर, वो तो है ही है, भूल गए? चलो अच्छा ही है, बल्कि सही है। आप हर हफ्ते भूल जाया करें तो अगले हफ्ते हर चीज में एक ही चीज सेम जो है ना हर हफ्ते सुनाता रहा करूंगा, मुझे भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ओके, रूहानी सांस जो है वो ये है कि जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर सांस लेते हैं तो हम गंदी सांस बाहर निकालते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और साफ सांस जो है हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं। तो इसी तरह से रूहानी सांस जो है वो ये है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके गुनाह को हम अपनी जिंदगी से बाहर निकालते हैं और फिर साफ सांस को, खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में आने की दावा देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी को कायम करे और मसीह की रास्तबाजी को लेकर आए। तो जैसे हमें जिस्मानी तौर पर सांस लेने, जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, ऐसे ही रूहानी तौर पर जिंदा रहने के लिए हमें रूहानी सांस की जरूरत है, जिसको हम स्पिरिचुअल ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, और हम आज इस आयत का तीसरा हिस्सा जो है वो देखेंगे। लिखा है मगर ईमान से मांगे और शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। यहां पर तीन बातें हैं, पहले ईमान, फिर दुआ, ईमान से मांगना, और फिर तीसरी बात है कि शक ना करना। तो आज हम थोड़ी देर के लिए इस शक के बारे में सीखेंगे। और कलाम मुक़द्दस में बताता है कि शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद है जो हवा से बहती और उछलती है। शक का मतलब जो है वो बेईमानी है, बेइत्तेकादी है, बेयकीनी है। और जब हम शक में जिंदगी बसर करते हैं तो हम बेईमानी में, बेइत्तेकादी में और बेयकीनी में जिंदगी बसर करते हैं। किसी को मालूम है बेयकीनी एक्चुअली होती क्या चीज है? ट्रस्ट ही नहीं है कि साडा जो जी मंग रहे हो, उम्मीद ही ना होना, किसी पे कोई आस ही ना होना, और इस बात का यकीन ना होना कि ये शख्स मेरे लिए कर सकता है। और इसकी खूबसूरत मिसाल जो है वो है जब हमें किसी पैसों की जरूरत होती है तो हम सबसे पहले ढूंढते अपने इर्द गिर्द केड़ा बंदा है जड़ा मैनू दे सकता है। ऐसा ही है ना? या ऐसे ही किसी के पास ही चले जाते हैं? नहीं, हम सबसे पहले अपने माइंड में एक दौड़ लगाते हैं कि कौन सा बंदा है जो मेरी मदद कर सके, और फिर हम उसको अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है, हमें आस होती है और हमें भरोसा होता है कि वो शख्स जो है वो हमारी मदद कर सकेगा और करेगा भी। आर यू एग्री विद मी? ओके। शक जो है वो चोर और डाकू की तरह हमारी जिंदगियों में काम करता है, जो हमारी जिंदगी में से इत्मीनान, सुकून और खुशी को चोरी कर लेता है। शक हमारी जिंदगियों में तरक्की और बढ़ने की ख्वाहिश को मार देता है, और फिर हम हालात के साथ समझौता कर लेते हैं, हम अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ समझौता कर लेते हैं और कहते हैं खैर है, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होएगा तो ना सही, नो प्रॉब्लम। तो मेरे अजीजों, ये शक है जो हमें मफलूज कर देता है, हमें रूहानी तौर पर क्रिपल करके हमें लागर बना देता है ताकि हम अपने कदमों के ऊपर भी ना खड़े हो सके। शक हमारी जिंदगियों में खुदा के मकसद और सरबुलंदी की जो सलाहियत है उसको बर्बाद कर देता है। शक हमारी जिंदगियों में से रूहुल कुद्स की कुव्वत और आग को बुझा देता है ताकि हम रूहानी तौर पर कमजोर होकर, लागर होकर अपने ऊपर और खुदा की कुदरत के ऊपर तवक्कल और भरोसा ना कर सके। शक हमें दूसरे लोगों का दुश्मन बना देता है, और शक हमें हर शख्स को अपने दुश्मन के तौर पर देखने के लिए मजबूर कर देता है। शक जो है वो हमें खुदा की हजूरी से बाहर निकाल देता है, और शक जो है वो हमें मजबूर कर देता है कि हम खुदा की भलाई और खुदा की अच्छाई के ऊपर शक करना शुरू कर दे, खुदा को भी बुरी नजर से देखना शुरू कर दे। और आदम ने ऐसा ही किया था, आदम और हवा ने ऐसा ही किया था। जब उन्हें बताया गया था कि तुम सारे दरख्त का फल खा सकते हो, और जब उन्होंने इब्लीस के साथ डिस्कशन करना शुरू कर दी, डायलॉग करना शुरू कर दिया, तो याद रखें जब भी हम इब्लीस के साथ डिस्कशन में, डायलॉग में जाएंगे तो हम हार हमारी हमेशा होगी, क्योंकि उसके पास हमारी एज से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और आदम और हवा के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा ने कहा कि सारे खाओ, सिर्फ ये जो दो दरख्त है इनका नहीं खाना, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जब हम इसमें से खाएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम खुदा जैसे बन जाओगे। उसने ये नहीं कहा कि तुम खुदा बन जाओगे, उसने कहा कि तुम खुदा जैसे बन जाओगे, खुदा की तरह अच्छाई और बुराई में तमीज करने वाले बन जाओगे, अच्छाई और बुराई में फर्क करने वाले बन जाओगे। तो मेरे अजीजों, इब्लीस ने जो सबसे पहला काम आदम और हवा की जिंदगी में किया वो शक पैदा करना था, और वो इसमें कामयाब भी हुआ। शक हमें
सच्चाई से मुनकर और झूठ पर ईमान रखने पर मजबूर कर देता है। हम सच्चाई को झुटलाकर झूठ को सच मान लेते हैं। शक जो है वो हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देता है, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। हमें कहीं पर भी पहुंचने से वो हमें रोक देता है, और शक जो है वो हमारे हाथों में हथकड़ियां लगा देता है कि जिसकी वजह से हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। शक हमें खुदा और उसके कायदीन के मुतालिक, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है, बुड़बुड़ाने वाले, कुड़कुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले बना देता है, जिसकी वजह से हम खुदा और उसके खादमों के और खुदा और उसकी कलाम के गुनहगार ठहरते हैं। जैसे बनी इस्राएल ने किया, बनी इस्राएल और बनी कूरा ने मूसा के खिलाफ शिकायत की, मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए, और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बनी कूरा को जमीन फटी और सब उनको खा गई। और जब मरियम ने मूसा के खिलाफ कहना शुरू किया, तो बातें करना शुरू की, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो खुद कोड़ में चली गई, कोड़ का मर्ज उसको हो गया। तो हमें शक जो है वो डरपोक बना देता है मेरे अजीजों। शक जो है वो हमें डरपोक बना देता है। शक जो है वो हमारे ईमान का कातिल है, जो हमें अंदर ही अंदर हमारे ईमान को दिमक की तरह खा जाता है और हमें अंदर ही अंदर जो है वो खोखला कर देता है। शक हमारी जिंदगियों में कैंसर की तरह आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, जो हमें बेफल बनाकर रूहानी तौर पर कमजोर और लागर बना देता है। तो याद रखें मेरे अजीजों, कैंसर का जो है पता उसी वक्त चलता है जब आप लास्ट स्टेज पर होते हैं। अगर जो मेडिकल वाले लोग हैं वो इसको मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अक्सर दीमक की तरह जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो जिंदगी को खा जाता है। और दीमक पता कैसे दरख्त को खाता है? कहां से? बाहर से दरख्त जो है वो आपको जोरावर नजर आता है, तनावर नजर आता है, उसका तना बाहर से बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अगर आप उसको काटते हैं तो उसके अंदर एक बड़ा सा लंबा सा होल बना होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक वो सारा का सारा अंदर अंदर से उसको खा चुका होता है। और वो अंदर से पता क्यों खाता है? क्योंकि अंदर का हिस्सा जो वो नरम होता है, सॉफ्ट होता है, बाहर का जो उसका छिलका होता है वो ज्यादा सख्त होता है, और अंदर का हिस्सा जो है वो उसके जरिए से सप्लाई जो है वो जमीन से शाखों तक और पत्तों तक पहुंचती है, और वो उस सप्लाई को काट देता है, दीमक जो है। तो यही हाल मेरे अजीजों हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का भी है। हमें रूहानी तौर पर इब्लीस जो है वो अंदर से इतना खोखला कर देता है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ लफ्जी हद तक रह जाता है, सिर्फ कहने की हद तक रह जाता है, और अंदर से हम बेकार और बेफायदा चीज, जो नकारा चीज है, वो रह जाते हैं। शक हमें खुदा की बादशाही के लिए निकम्मा, बेकार और बेफायदा बना देता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि ईमान से मांगे और शक ना करे, क्योंकि शक के जरिए से हम कुछ भी खुदा से हासिल नहीं कर सकते। शक हमें तूमा की तरह खुदा की बादशाही से खारिज कर देता है। शक हमें शर्मिंदगी और गिरावट की तरफ धकेल देता है। शक जो है वो समंदर की लहरों की तरह काम करता है। किसी को मालूम है समंदर की लहरें कैसे काम करती है? आप सब बीच पर गए होंगे जी, पता तो फिर बताएं। हाँ जी, हवा के दीवार। और क्या होता है? लहरें क्या करती हैं? क्या होता है? जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। हाँ जी, एक 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 हाँ जी, ओके, आता और चला जाता है बस। और हाँ, क्या आप क्या कह रहे? आप क्या कह रहे? वो ऊपर आती है और फिर नीचे जाती है, ऊपर आती है और फिर नीचे जाती है। वो कंसिस्टेंस उनमें नहीं है, वो मुस्तकिल नहीं रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और यही हाल मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों का भी है। कभी हम रूहानी तौर पर तो बुलंदियों पर होते हैं और अगले दिन हम जमीन की तह में पहुंचे होते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे। ये हमारी मसीह जिंदगी है। और याद रखें, खुदा चाहता है कि हम खुदा को अपनी जिंदगियों की डगर संभालने दें। हमारी न्यू जो है जिंदगी की जो कश्ती है उसका मसीह को ड्राइवर बनने दे, उसको चलाने दे, ताकि वो उसको बेहतर तौर पर सेल कर सके, उसको चला सके।
کیونکہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی بھی ایک سمت میں نہیں بہتی، ایک لیول پہ نہیں بہتی ہیں، وہ کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے مگر ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اور پھر آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور میں اس کو یہ کہتا ہوں، یہ جو ہے گناہ اور توبہ، گناہ اور توبہ، گناہ اور توبہ کے جب تک ہم چنگل سے نکلیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کبھی بھی کچھ بھی حاصل خداوند سے نہیں کر پائیں گے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور گناہ اور معافی کے چنگل سے ہم نکلتے نہیں اور ہم اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے خدا ہمارے لیے بڑے بڑے جلالی کام کاری نہیں پاتا۔ تو اس لیے خدا رکاوٹ نہیں ہے، ہم اس میں رکاوٹ ہیں، اپنی بڑھوتری میں، اپنی ترقی میں اور اپنی خوشحالی میں۔ تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا سے جو کچھ مانگے وہ ہمیں ملے بھی، لیکن اگر ہم شک میں، بے ایمانی میں، بے اعتقادی میں زندگی بسر کریں گے تو پھر لکھا ہے کہ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ یہاں پر خدا سے برکت پانے، ترقی کرنے اور خدا کی قدرت میں زندگی گزارنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس خط میں یعقوب جو ہے وہ 5 رکاوٹوں کا ذکر کرتا ہے جن کے بارے میں آگے چل کر ہم اس خط میں دیکھیں گے۔ پہلی رکاوٹ جو ہمیں خدا کی برکات کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے سے روکتی ہے وہ ہے شک، جس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے۔ اور دوسری جو بات جس کے بارے میں یعقوب جو ہے وہ آگے چل کر بات کرتا ہے وہ ہے بری نیت کے ساتھ مانگنا۔ جب ہم بری نیت کے ساتھ مانگتے ہیں تو اور ہمیں ملتا۔ پھر تیسری بات جس کا وہ ذکر کرتا ہے، جس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے، وہ ہے پوشیدہ گناہ، ہڈن سنس۔ اور ہم پتہ کرتے ہیں، ہم ظاہری طور پر ہر شخص جو ہے وہ سینٹ ہے۔ ہیلو، میری بات کی سمجھ آئی ہے کیا ہوتا ہے سینٹ؟ کیا کسی کو پتہ کیا ہوتے ہیں سینٹ؟ جو کیتھولک چرچ میں ملتے ہیں بس، ہاں جی، سینٹ ان کو کہتے ہیں جو بڑا گناہ سے پاک مبرہ ہو، جس نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو۔ اور ہم جو اپنے آپ کو جب سمجھتے ہیں نا، جب چرچ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایک سینٹ کی طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی کمزوری نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ لیکن جیسے ہی چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جو پاکیزگی کا لبادہ ہم اوڑھ کے اندر آتے ہیں نا، اس کو دروازے کے اوپر ہی اتار کر چلے جاتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہم اسی لبادے کو چرچ میں پہن کے آتے ہیں، پاکیزگی کے لبادے کو چرچ کے دروازے کے اوپر جاتے ہوئے اس کو وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب چرچ میں آتے ہیں تو ہم سے زیادہ کوئی روحانی نہیں ہے، اور جب دنیا داری میں ہوتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا کوئی اور دنیا دار نہیں ہے۔ مجھ سے ایگری ہیں یا نہیں؟ ہاں جی۔ اور پھر ہم الزام کیا کرتے ہیں، کس پہ دیتے ہیں؟ ابلیس پہ، کہ ابلیس نے میرے کو کروا لیا، ابلیس نے مجھے یہ کہا۔ یاد رکھے میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کو دعوت دینی ہے کہ آ اور میری مدد کر تاکہ میں اس گناہ کو کر سکوں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی آئے گا اور آپ کی کرے گا بھی۔ تو خدا چاہتا ہے، اور نئے سال کے پیغام میں بھی میں نے یہ بات بڑے زور کے ساتھ کہی تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ اس سال میں ہم ایک لائن لگائیں کہ یہ دنیا داری ہے اور یہ خداوند کے کام ہے، اور ہم نے دنیا داری اور خدا کو ایک ساتھ نہیں رکھنا بلکہ ان کو الگ الگ رکھنا ہے۔ اس سال میں، یہ 2024 میں کوشش کریں، خدا کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو قوت اور طاقت دے کہ جیسے آپ چرچ میں اپنے آپ کو ہولی اور پروفٹ اور سینٹ سمجھتے ہیں، ایسے ہی دنیا داری میں بھی آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے کام کی جگہ پر سمجھیں، اپنے کام کی جگہ پر، اپنے گھر میں، اور جہاں کہیں بھی آپ دنیا میں مارکیٹ میں گھومتے پھرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ کہیں کہ واقعی ہی از ڈفرنٹ فرام ادرس۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟
جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں کہ خدا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور جب چرچ سے دنیا داری میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب ابلیس ہی ہمارا ہے اور ابلیس سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ چرچ میں آ کے ہم خدا کو خوش کرتے ہیں اور دنیا داری میں جا کر ہم ابلیس کو خوش کرتے ہیں، اور پھر اسی کام میں لگے رہتے ہیں، کبھی خدا کو خوش کیا کبھی ابلیس کو خوش کیا، کبھی خدا کو خوش کیا کبھی ابلیس کو خوش کیا۔ تو جب اس کام میں لگے رہیں گے تو اس طرح سے پھر یعقوب کہتا ہے کہ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ ہم خالی ہاتھ کے خالی ہاتھ پھر رہ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی خوشحالی نہیں ہے، ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کی خدا دعا سن لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اینڈ ٹیک دس چیلنج ان دس ایئر 2024 کہ آپ دنیا داری اور خدا کے کاموں میں ایک لائن لگائیں گے، اور آپ اس لائن کو کبھی بھی عبور نہیں کریں گے، کراس اوور نہیں کریں گے۔ اور پھر چوتھی بات جس کا ذکر یعقوب اپنے خط میں بیان کرتا ہے اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے، وہ ہے ایمان کی کمی اور بے اعتقادی، جس کی وجہ سے ہمیں خدا کی برکتیں نہیں ملتی اور جن سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پھر پانچویں بات جو ہے وہ ہے معاف نہ کرنے والا رویہ، جس کی وجہ سے ہم خدا کی بہت ساری برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے، 7ویں آیت کو دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گا، 7ویں اور 8ویں کو لکھا ہے، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ لکھا ہے کہ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ پہلی بات کہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہے اور انسٹیبل ہے، اپنے سارے کاموں میں انسٹیبل ہے۔ ڈبل مائنڈڈ جو ہے ہونا جو ہے وہ ہمیں انسٹیبل بناتا ہے۔ اور یہاں پر یعقوب بیان کرتا ہے کہ ہم کیوں کن کن حالات میں انسٹیبل ہیں۔ ہم روحانی طور پر انسٹیبل ہیں، جسمانی طور پر انسٹیبل ہیں، سماجی طور پر انسٹیبل ہیں، اور پھر کاروباری زندگی میں ہم انسٹیبل ہیں۔ کسی کو معلوم ہے انسٹیبل کیا ہوتا ہے؟ بے قیام کیا ہوتا ہے؟ انسٹیبل کیا ہوتا ہے؟ کیا چیزیں؟ بیلنس ہوتا کیا ہے؟ بیلنس کیا ہوتا ہے؟ دروازہ؟ توازن تو مجھے بھی پتا ہے بیلنس کیا ہوتا ہے، مجھے توازن کا بھی پتا ہے، اسٹیبل کا بھی پتا ہے، لیکن کین یو گیو می اینی ایگزامپل، کین یو ایکسپلین می، تاکہ مجھے اس چیز کی سمجھ آئے۔ ایک جگہ تک کھڑے نہ رہنا، اور ہاں جی اسٹل انسٹیبل کوئی میں بات پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ انسٹیبل کیا ہوتا ہے؟ اوکے، اور کیا بات آتی جس سے انسٹیبل؟ جی بھائی جی، کنسسٹنٹ نہ ہونا، اور اوکے آلرائٹ، اوکے، انسٹیبل جو ہونا ہے وہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر نہ ٹھہرنا، کسی بھی جگہ پر نہ ٹھہرنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو لوگ یو کے میں رہتے، سوری ٹو دوز ہو آر ان پاکستان اور انڈیا، اور جو دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ناٹ وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا، لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم جو پاکستانی ہیں نا اور انڈین جو یہاں پہ ہیں یو کے میں، ہم دوہری زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ یو کے میں، دوہری زندگی۔ اگر ہمیں فائدہ ہوتا ہے پاکستانی مینٹیلٹی بننے کا، پاکستانی ہونے کا اگر فائدہ ہوتا ہے نا، تو ہم اپنی مینٹیلٹی کو فوراً سوئچ کرتے ہیں پاکستانی میں اور انڈین میں، کہ نہیں ہمارا کلچر ایسا ہے، ہماری باتیں ایسی ہیں، ہمارے طور طریقے ایسے ہیں۔ اور اگر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے نا برٹش ہونے میں، تو فوراً ہم اپنی جو مینٹیلٹی ہے اس کو سوئچ کرتے ہیں برٹش، نو وی آر برٹش ناؤ، وی آر لیونگ ان یو کے، وی آر ناٹ ان انڈین، وی آر ناٹ ان پاکستان۔ ہم دوہری زندگی گزارتے ہیں، اور یہ زندگی جو ہے یہ ہے انسٹیبل ہونا۔ ہاں جی، بیسٹ ایگزامپل۔ اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں ہم ایسا۔ تو یہ اس حالت میں جو رہنا ہے یہ بے قیام ہونا ہے، کہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر بدل جانا، اپنا فائدہ ڈھونڈنا، اور جس طرف نظر آیا اس طرف کو
लौट गए। तो मुकाशफा की किताब में यीशु मसीह ने यही शिकवा किया अपनी कलीसिया के साथ, और उसने कहा कि मैंने तेरे किसी काम को भी पूरा नहीं पाया, किसी काम को भी तेरे पूरा नहीं मैंने पाया। तो खुदा चाहता है कि जिस भी काम को हम शुरू करें उसको पूरा भी करें, उसको अंजाम तक भी लगाएं। ये नहीं कि आधा इसको किया, आधा उसको किया, आधा इसको किया, आधा उसको किया, नहीं, बल्कि जो भी काम करे मुस्तकिल मजाजी के साथ कंसिस्टेंटली उसको खत्म करें और उसको एंड तक पहुंचाकर फिर दूसरे काम को हाथ लगाएं। क्योंकि जब हम बहुत सारे काम एट अ टाइम शुरू कर लेते हैं तो फिर हम किसी को भी खत्म करने के काबिल नहीं होते। मार्क चैप्टर 9 वर्स 21 to 25 में लिखा है, एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि खुदावंद तू मेरे बेटे के लोग ठीक कर दे। और उसने कहा कि मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास भी लेकर आया था लेकिन वो भी उसको ठीक नहीं कर पाए। तो उसने आकर खुदावंद यीशु से कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। उसने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? अगर का वर्ड इस्तेमाल किया उसने खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी पर यकीन नहीं रखा, ईमान नहीं रखा, एतकाद नहीं रखा, बल्कि उसने कहा कि अगर तुझसे कुछ हो सकता है तो कर दे। मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके गया हूं, हकीमों के पास लेके गया हूं, जादूगरों के पास लेके गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तू भी कोई कर सकता है तो कर ले। उसने शक के साथ खुदावंद के पास आया और उससे कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तो खुदावंद ने उससे कहा कि जवाब दिया। वो ईमान और शक में फर्क जो है, डिफरेंस जो है, उसको नहीं जान पा रहा था। तो खुदावन ने उसे कहा कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि शक क्या होता है और ईमान क्या होता है। तो फिर उसने खुदावन से इल्तिजा की, खुदावन से फरियाद की और खुदावन से कहा क्या खुदावन तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर, तू मेरी बेयकीनी का इलाज कर, तू मेरी बेईमानी का इलाज कर, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि ईमान क्या है और बेयकीनी क्या है, बेइत्तेकादी क्या है। तो अगर मैं बेइत्तेकाद हूं तो तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे और आपको भी खुदावंद के साथ के पास आने की जरूरत है और खुदावंद को कहने की जरूरत है कि खुदावंद इस नए साल 2024 में तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर, तू मेरी बेईमानी का इलाज कर, तू मेरी जो नाउमीदी है की हालत है उसमें से तू मुझे बाहर निकाल, ताकि ये नया साल जो है वो मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में एक नई तब्दीली, बढ़ोतरी, खुशहाली को लेकर आए और मेरी जिंदगी में एक फर्क भी नजर आए। वरना सिर्फ कैलेंडर चेंज हुआ है और कुछ नहीं। पहले 2023 था, अब 2024 हो गया, बस कोई फर्क नहीं आया और कोई फर्क आएगा भी नहीं जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, जस्तजू नहीं करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हमें भी अपनी तमाम कमजोरियों को गालिब आने का मौका दिया जाए और खुदा हमें हर रोज देता है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि ऐसा शख्स जो है वो दो दिला है और दो दिला शख्स जो है वो कभी भी खुदा से बरकत नहीं पा सकता। दो दिला समझते क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड लाइफ का, ओके, डबल माइंडेड। डबल माइंडेड तो मैंने कहा है दो दिला जो होता है, एक इंग्लिश में आपने बताया और एक उर्दू में, लेकिन ये होता क्या है मुझे समझाएं थोड़ा सा प्लीज। उधर चले गए, उधर हो गए, उधर चले गए, इत्थे आ गए, चलो जी रब को मांग लिया, बाहर गए, कहने क्या हो बाबे को हो सकता, चल बाबे वाले भी चले गए। ओके, और थोड़ा सा प्लीज मुझे बताएं कि दो दिला होता क्या है जी। हाँ जी, एक मिनट। मल्टीपल चीजों पे काम करता जो, हाँ जी, जब हमारे अंदर लैक वो डिसीजन पावर की कमी जब होती है, लैक ऑफ डिसीजन पावर जब हमारे अंदर की कमी होती है तो फिर हम दो दिले होते हैं। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम ये करें या ना करें, करें या ना करें, करें या ना करें। मिसाल के तौर, आज सब आप सुबह ने स्ट्रगल किया होगा आपने बेड से निकलते हुए, आज चर्च जाएं या ना जाएं, आज दुआ करें या ना करें, आज रोजा रखें या ना रखें। बहुत दफा हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, ये करें या ना करें, क्योंकि उस वक्त जो है हमें पता नहीं चल रहा होता कि किस में हमारा ज्यादा फायदा है। जब दोनों चीजें सेम बेनिफिट देती है तो फिर हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। और खवातीन अक्सर शॉपिंग में डबल माइंडेड होती है, ये कलर लूं, ये कलर लूं, ये कलर नहीं सही, ये कलर नहीं सही, होता या नहीं?
कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत को दोबारा से आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारे पास एक किताब की शक्ल में मौजूद है, जिसको हम जब चाहें जिस वक्त चाहें पढ़ सकते हैं और तेरी पाक रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप, अब मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में और इन ख्यालों में, इन सोचों में, और खुदावंद खुदा इसको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से मसा करता हूं, सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को हमारी जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि हम हमेशा तेरे कलाम की कलाम के खुदावंद दयानतदार हैं, वफादार हैं, और तेरे कलाम के ऊपर दयानतदारी, वफादारी और पाकीज़गी में अमल करते रहें, और खुदावंद हमारी जिंदगियों से तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे और हमें फजल दे कि हम हमेशा तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना कर रखें और हम वो सब कुछ करें खुदावंद जो तेरी नज़र में अच्छा और भला है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूँ। आमीन।